भाजपा विधायक रणधीर शर्मा ने कहा कि अलीखड्ड की विवादित उठाऊ पेयजल योजना का विरोध होने के बावजूद भी सरकार इसे दरकिनार कर रही है। इस बारे में दूरदर्शन से रणधीर शर्मा ने विशेष बातचीत की। जल है तो कल है और उसी कल की लड़ाई के लिए बिलासपुर और सोलन की सीमा पर त्रिवेणी घाट पर प्रदर्शन चल रहा है, लड़ाई चल रही है। लड़ाई इस बात की है कि वहां पर एक योजना चलाई जा रही है जो अर्की मंडल के तहत शुरू की गई है। तो ऐसे में प्रतिदिन बहुत ज्यादा मात्रा में पानी उठाया जा रहा है अलीखड्ड से और वहां के जो स्थानीय लोग हैं वो बहुत ज्यादा प्रभावित होने वाले हैं। भविष्य में ये कयास लगाए जा रहे हैं और वहां के जो स्थानीय लोग हैं उन्हें विधायक रणधीर शर्मा का भरपूर समर्थन मिल रहा है। हाल ही में वहां पर संघर्ष हुआ जिसमें रणधीर शर्मा चोटिल भी हुए हैं और इस वक्त तो हमारे साथ मौजूद है बातचीत करने के लिए। आज विधानसभा सत्र के दूसरे दिन आपने पॉइंट ऑफ ऑर्डर मांगा इस मुद्दे को लेकर के, क्यों पॉइंट ऑफ ऑर्डर नहीं दिया गया, क्यों सरकार इस मुद्दे से बात करने से हटना चाह रही है? देखिए, ये वर्तमान सरकार जो है ये गूंगी बहरी सरकार है। ये ना तो जनता की आवाज़ सुनती है और ना ही जनप्रतिनिधियों की आवाज़ सुनती है। ये मुद्दा 20 दिन से चल रहा है। लोग संघर्ष कर रहे हैं कि भाई वहाँ से एक स्कीम आपने नई प्रस्तावित कर दी, उसको बनाना शुरू कर दिया बिना ये सोचे समझे कि जो पानी आप उठाएंगे उसके कारण और कितनी स्कीमें प्रभावित होंगी, कितने लोग जो है वो जल समस्या से ग्रसित हो जाएंगे। मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि उस अलीखड्ड पर 24 पीने के पानी की स्कीमें हैं, 7 सिंचाई की स्कीमें हैं और इसके साथ साथ अनेक जो खड्ड के किनारे खेत हैं, कूलों से पानी लगता है, घराट वहाँ पर है, वो सब बंद हो जाएंगे। अभी भी स्थिति ये है कि गर्मियों में पानी इतना कम हो जाता है कि स्कीमें जो है वो पानी पूरा नहीं कर पाती, लोगों को समस्या आती है। मैंने उसके लिए कोल डैम से एक स्कीम विधायक प्राथमिकता में दी है ताकि उन योजनाओं को सप्लीमेंट किया जा सके, परंतु अभी एक नई स्कीम अर्की को आप उठा रहे हैं। हालांकि इस खड्ड से पहले भी अर्की के नवगांव वगैरह क्षेत्र के लिए स्कीम गई है, पानी जा रहा है, परंतु नवगांव के लोग भी मानते हैं कि हमें भी वो पानी पूरा नहीं हो रहा। आप इस पानी को और 7 पंचायतों तक, अंबुजा कंपनी तक ले जा रहे हैं, जिससे संकट आएगा। बिल्कुल, और कहीं ना कहीं ये समस्या विकराल रूप लेती जा रही है। हाल ही में एक संघर्ष हुआ है और आप चोटिल भी हुए हैं, आपको चोट लगी है, तो ऐसे में आपने एफआईआर रद्द करने का आश्वासन मांगा मुख्यमंत्री से, आपको कोई जवाब नहीं है, इस पर क्या? नहीं, देखिए, मैं वही कह रहा हूँ कि ये सरकार जो है, जैसे हमने 25 जनवरी को मुद्दा उठाया प्लानिंग की मीटिंग में, तो मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया कमेटी बनाने का, नहीं बनाई। 31 जनवरी को उप मुख्यमंत्री जी के पास गए, इन दोनों की बात हुई तो जाके 1 फरवरी को कमेटी बनी। हमने कहा कमेटी बनी, 1 हफ्ते का टाइम है, कमेटी की रिपोर्ट आने दो, तब तक काम रोको। वहाँ काम नहीं रोक रहे थे। हम 7 तारीख को मुख्यमंत्री जी से मिले, इन्होंने कहा हाँ काम रुकना चाहिए, इन्होंने अधिकारियों को कहा, काम उसके बाद चलता रहा, यहाँ तक कि पुलिस भेज दी गई उन ठेकेदार के काम, जो काम है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए। इसलिए वहाँ आंदोलन था। हम वहाँ पर गए, मैं 13 तारीख को फिर बातचीत करने गया कि अधिकारियों को बोले आप क्यों काम करें जब रिपोर्ट ही नहीं आई है, हाइड्रोलॉजिस्ट ने रिपोर्ट देनी है, तो आप काम क्यों कर रहे हैं। तो हमें पुलिस ने रोका, हमें धक्के दिए। मेरे साथ और भी थे, जिला परिषद के सदस्य थे, प्रधान थे, उप प्रधान थे, संघर्ष समिति के लोग थे, धक्के दिए, लाठीचार्ज किया, पुलिस ने पथराव किया। उसके बाद हो सकता है भीड़ में भी रिएक्शन में कुछ लोगों ने पत्थर मारे हो, परंतु सच्चाई ये है कि शुरुआत पुलिस ने की। और जब विधायक पर लाठी चलेगी, विधायक को धक्के दिए जाएंगे, तो जनता चुप नहीं बैठी। तो इसलिए उसके बाद उग्र भीड़ हुई है। परंतु हमारा जो आज बात करने का विषय था, जैसे आपने पूछा है, वो यही था कि भाई हमने शिकायत की, उस पर तो एफआईआर दर्ज नहीं हुई, उल्टा हमारे पर एफआईआर दर्ज कर दी, आपराधिक मामले बना दिए, डकैती की धारा लगा दी आपने, जो है कम्युनल वायलेंस की धारा लगा दी आपने, भड़काने की लगा दी। तो ये एफआईआर वापस होने चाहिए। ये मेरे पर ही नहीं, मेरे साथ साथ अन्य जो जनप्रतिनिधि हैं, जिला परिषद के सदस्य हैं, प्रधान हैं, यहाँ तक कि संघर्ष समिति के लोग हैं, उन सब पर एफआईआर दर्ज हुई है, जो तुरंत वापस होनी चाहिए। दुख का विषय है कि जिन्होंने पीने के पानी के बारे में जवाब देना था, वो कहते मेरे पास रिपोर्ट नहीं आई है। और मुख्यमंत्री जी से हमने कहा कि आप एफआईआर वापस लेने पर तो कुछ बोले, लॉ एंड ऑर्डर की बात है, होम डिपार्टमेंट उनके पास है, लाठीचार्ज हुआ है, एक विधायक को चोटें आई हैं, परसों से मीडिया में बातें चली हैं, परंतु मुख्यमंत्री जी ने भी कहा मैं आज नहीं कल बोलूँगा। तो इस पर हमें गुस्सा आया, निश्चित रूप से हमने नारेबाजी की, बायकॉट किया और बहिष्कार किया है। और हमारी मांग है कि
उस एफआईआर को वापस किया जाए, उस स्कीम को बंद किया जाए, नहीं तो हम आंदोलन को अन्य नए तरीकों से शुरू करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ बातचीत के लिए। और आने वाले कल के लिए इस मामले को लिस्ट किया गया है, क्योंकि जो मामला है वो बहुत गरमाया हुआ है और ऐसे में आप देखेंगे कि यहाँ पर जो विधायक हैं उन्हें चोट भी आई है और इनका ये साफ तौर पर कहना है कि यदि जो प्रतिनिधि हैं, जनप्रतिनिधि हैं, उनके साथ ही ऐसा बर्ताव हो रहा है तो आम जनता को तो बिल्कुल भी वहाँ पर सहन नहीं किए जा रही उनकी कोई भी बातचीत को। तो अभी आने वाले कल ये देखना होगा कि उनकी तरफ से क्या कुछ जवाब, मुख्यमंत्री की तरफ से जवाब दिया जाता है, क्या एफआईआर रद्द होती है या नहीं होती है। तो फिलहाल के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन ऋषिपाल के साथ हेमलता शर्मा, डीडी न्यूज शिमला।